Hello everyone and welcome to our channel. So in this session I'm going to give you one topic करंट अफेयर का एक टॉपिक के बारे में मैं समझाऊंगी आपको जहां से आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हाट दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन कि आपकी हेल्प करेगा आपकी मेंस आंसर राइटिंग में एज वेल एज सिमिलरली ये टॉपिक जो है ये करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स एज वेल क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे दो रेलेवेंस हो जाती है इस टॉपिक की। पहली बात आपके पास आपका मेंस की आंसर राइटिंग का मटेरियल आ जाएगा फ्रॉम द करंट अफेयर। ठीक है, तो मेंस के आंसर राइटिंग में तो आपकी हेल्प करेगा ही, साथ ही इज गोइंग टू गिव यू फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर योर प्रीलिम्स, फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स ये भी प्रोवाइड कर देगा यहाँ से। तो अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि रिसेंट में कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने एक बिल लेकर आई थी गवर्नमेंट, जिसके अंदर बात की गई कि जो हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है उसको अमेंड करके, जिसके अंदर मैरिज एज कितनी बताई गई है, वुमेन की 18 बताई गई है, उसको बढ़ा के 21 कर दिया जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सब्जेक्ट ऑफ सोशल इश्यूज। ओके, सो कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके सिलेबस में वो भी बता देती हूँ मैं आपको। तो आपका जो GS1 यूनिट 3 एंड सब यूनिट 1, सो ये जो आपका टॉपिक है जिसके अंदर हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, इंडिया की पॉलिसीज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन सोशल इश्यूज, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। एज वेल एज GS2 में भी आपके सोशल इश्यूज के कोई कुछ टॉपिक है जहाँ पे वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ वुमेन के बारे में बात करते हैं, वहां पर्टिकुलर उस पार्ट में से भी सिलेबस के जो एग्जामिनर है उठा के इस क्वेश्चन को दे सकता है। सो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों ही डायमेंशन में फॉल करता है, आपके सिलेबस के दोनों ही पार्ट में GS1 GS2 दोनों में ही आता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बिल है क्या और क्या क्यों इसको लेकर आया है। तो देखो इसका जो नाम है वो ये है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज और PCMA अमेंडमेंट बिल 2021। बेसिकली चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करता है। किस तरह से, क्या कर रहा है इसमें, मैरिज एज जो है वो बढ़ा के कितनी की जा रही है, 21 की जा रही है। अभी प्रेजेंटली है कितनी, 18 है। ये जो बिल ये जो रिकमेंडेशन है, ये जो बिल लेकर आया है वो किसकी रिकमेंडेशन पर लेकर आया है, एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन कि आप बताओ, सजेस्ट करो कि किस तरह से मेटरनल मोर्टालिटी रेट को कम किया जा सकता है, हेल्थ जो है वुमेन की इंडिया में उनको बेटर बनाया जा सकता है। तो उसके लिए एक टास्क फोर्स 4 मेंबर की टास्क फोर्स बनाई गई थी और उन्होंने रिकमेंड किया था, जो इसकी चीफ थी वो थी जया जेटली जी। ठीक है, तो उन्हीं की रिकमेंडेशन पे इस बिल को लेकर आया गया। नीति आयोग को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, नीति आयोग ने उन रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट के सामने रखा था और गवर्नमेंट इस बिल को लेकर आई है। बेसिकली इस बिल में क्या बात की गई है, रेज किया गया लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन को 18 से 21 ईयर। दिस इज द मेन प्रोविजन जो इस बिल के अंदर है। अब ये क्या कर रहा है, किस एक्ट को अमेंड कर रहा है, तो इससे पहले जो मैरिज एज है वो किसके अकॉर्डिंग लेकर आई गई थी, कौन रेगुलेट करता था, तो हमारा जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA एक्ट 2006 है वो रेगुलेट करता था लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। तो अब जो है इस एक्ट को अमेंड करके ये बिल जो है इस एक्ट को अमेंड करेगा। दिस इज व्हाट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज और PCMA अमेंडमेंट बिल 2021 इज। क्या है ये हमने पढ़ लिया, तो हमारा व्हाट क्लियर हो गया। हम जो अप्रोच रखने वाले हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो क्या रखने वाले हैं, कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे व्हाट, व्हाई एंड हाउ, यानी क्या एग्जैक्टली क्या है वो, क्यों लेकर आया गया है और किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ओके, नाउ व्हाई देयर इज अ मिनिमम एज ऑफ मैरिज, आखिर मिनिमम एज ऑफ मैरिज की जरूरत है ही क्यों इंडिया में या किसी भी जगह पर। तो लॉज की जरूरत इसलिए होती है ताकि जो चाइल्ड मैरिजेस है या फिर अब्यूज ऑफ माइनर्स है उनको रोका जा सके, क्योंकि अगर लीगली हम कोई मैरिजेस नहीं देंगे तो लोग, क्योंकि चाइल्ड मैरिज एक बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल ईविल रहा है इन दी एंशिएंट टाइम्स, इंडिया में काफी पुराना टाइम से चाइल्ड मैरिज जो है एक सोशल ईविल की तरह उभर कर आया। उसको रोकने के लिए लीगल एज ऑफ मैरिज चाहिए। हम भी अभी ये भी आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से हिस्टोरिकली किस तरह से चाइल्ड मैरिज की जो प्रोहिबिशन है वो कैसे डेवलप होती आई है थ्रू आउट हिस्ट्री इन इंडिया। और एक और यहाँ पे मैं आपको बात बता देती हूँ इंपॉर्टेंट, कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं अबाउट दिस प्रोहिबिशन बिल, कि आखिर ये क्या है, किस एक्ट को अमेंड कर रहा है, क्या इसके बेनिफिट्स या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या कंसर्न्स है इससे रिलेटेड, किस तरह से इसको बेटर इंप्रूव किया जा सकता है। एक जो तरीका होगा वो ये भी हो सकता है कि इसके कंटेक्स्ट में, इसके बैकग्राउंड में आपसे ये पूछ ले कि ये बताओ कि जो मैरिज स्टेटस है वुमेन का वो किस तरह से डेवलप होता आया है थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो
वहाँ पे आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो आंसर का किस तरह से होगा। वहाँ पे आपको एंशिएंट, ठीक है, एंशिएंट में फिर मिडाइवल में किस तरह से डेवलप हुआ है मैरिटल स्टेटस ऑफ वुमेन, देन प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे मॉडर्न में कैसा था, मॉडर्न में फिर आप प्री इंडिपेंडेंस बताओगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस बताओगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डिस्कस करना होगा एंड देन आफ्टर दैट जो प्रेजेंट सिनारियो चल रहा है, जो कंटेम्प्रेरी टाइम में चल रहा है सिनारियो अबाउट द स्टेटस ऑफ मैरिज स्टेटस ऑफ वुमेन, वो आपको डिस्कस करना होगा। तो ये अप्रोच आपको रखनी होगी। तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि एंशिएंट टाइम में जो मैरिज स्टेटस कैसा होता था, ठीक है, कोई लीगल एज थी या नहीं थी, या फिर मैरिजेस जो थी, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि यूजुअली जो मैरिज एज थी प्रेवलेंट थी, कोई लीगल स्टेटस नहीं था, कुछ लीगलाइज नहीं किया गया था, लेकिन वो अबव 18 और 20 होती थी इन द एंशिएंट टाइम इफ वी टॉक अबाउट। लेटर ऑन जब वैदिक पीरियड के बाद की बात करते हैं मेडाइवल में, ये जो मैरिज एज है ये 12 टू 14 इवन 10 टू 14 के बीच में आ जाती है। हम देखते हैं कि जो चाइल्ड मैरिज है वो काफी प्रेवलेंट हो जाती है। फिर अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये सब कुछ आएगा जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पर, जब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की करेंगे, ये बात करेंगे कि जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट्स है वो कब से आने शुरू हुए, कब उन्हें अमेंड किया गया। तो मूविंग ऑन टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सबसे पहले हमारा 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट आया था, जिसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या बताया था कि कितनी एज होगी लीगल एज फॉर वुमेन टू मैरी, 14 ईयर्स, और एज ऑफ मैन विल बी 18 ईयर्स। ओके, देन चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1949 लेकर आए गए। इसमें भी मैरिज एज में कुछ इतना ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे। जो प्रोविजनल चेंज हुआ था वो बेसिकली चाइल्ड मैरिज जो थी उसको क्रिमिनलाइज किया गया था, उससे रिलेटेड प्रोविजंस को चेंज किया गया। फिर जो एज डिफरेंस, जो एज चेंज की गई वो की गई चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट इन 1978 के अंदर। इसके अंदर आकर के जो एज ऑफ वुमेन है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, और मेन की 21 साल कर दी गई थी। फिर आता है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसके अंदर भी जो एज है वो 18 साल और 21 साल रखी गई थी। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था कि सिर्फ नाम चेंज कर दिया था। पहले चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट था, क्योंकि देखो वर्डिंग का बहुत फर्क पड़ता है। रिस्ट्रेन मतलब रोकने की कोशिश की जा रही है, प्रोहिबिशन मतलब पूरी तरह से खत्म कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया गया, क्रिमिनलाइज कर दिया गया है चाइल्ड मैरिज को। लेकिन बावजूद 2006 के एक्ट के आने के बावजूद भी देखा जाता है कि चाइल्ड मैरिजेस जो है वो नहीं रुकती हैं अभी भी। 23 के अप्रॉक्स 16% के अप्रॉक्स जो वुमेन है इन द एज ग्रुप ऑफ 23, दे वर मैरिड बिफोर 18। तो इससे क्या पता चलता है कि इवन आफ्टर हैविंग अ लीगल प्रोटेक्शन तब भी चाइल्ड मैरिजेस आर स्टिल काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है इंडिया के अंदर। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि क्या अगर हम बिल लेकर आ जाते हैं, कोई लीगल प्रोविजन लेकर आ जाते हैं, मैरिज एज बढ़ा देते हैं, तो क्या उससे चाइल्ड मैरिजेस रुक जाएंगी? क्योंकि पहले 18 साल थी, उसके साथ भी नहीं रुका है पूरी तरह से। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रूट कॉज है वो कैसा होता है, हमारा कल्चरल और हिस्टोरिकल रूट कॉज है, बिहेवियरल रूट कॉज है, यानी लोगों के एटीट्यूड में चेंज करने की जरूरत है। जो पुरानी प्रथाएं चलती आ रही हैं, ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, उनके अंदर बदलाव की जरूरत है। लोगों के अंदर बिहेवियरल चेंज आना चाहिए। तो मे बी शायद ये एक्ट हेल्प करेगा, पर किस हद तक करेगा, यही क्वेश्चन है यहाँ पर, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे इन इट्स प्रोज एंड कॉन्स। मूविंग ऑन टू, आप अभी बात करते हैं कुछ स्टैटिक्स की। ये जो डेटा है ये आपकी फोल्डर मटेरियल की तरह बहुत काम आने वाला है एग्जाम में। एज आई से व्हेनेवर यू स्टार्ट योर आंसर, डू स्टार्ट इट विद सम इंट्रोडक्शन, और उस इंट्रोडक्शन में आपको डेटा देना होगा, डेफिनेशन देनी होगी, या फिर अगर एक्ट है तो या बिल है तो उसके बारे में बताना होगा। तो वहां पर आप यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ SBI, 35% जो फीमेल है इंडिया में आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 21 ईयर्स। यानी अब हम 21 साल एज कर तो रहे हैं, लेकिन 35% फीमेल्स हैं जो 21 साल से पहले इंडिया में शादी हो जाती है जिनकी। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करते हैं तो नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस जो है वो 27% से डिक्रीज होकर 23% हो गई है लास्ट 5 ईयर्स में। स्टिल रूरल इंडिया में अभी भी एवरी 4th वुमेन जो है, जो इस टाइम पे 20 to 24 की एज में है, वो 18 साल से पहले उसकी शादी कर दी गई थी। तो ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, क्या हम यहाँ से इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि जो चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम है ये ज्यादा प्रेवलेंट कहाँ पे देखने को मिलती है, रूरल इंडिया में देखने को मिलती है। लॉकडाउन के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो चाइल्ड हेल्पलाइन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चलाती है, उसके पास 5200 कॉल्स आए थे, रजिस्टर हुए थे फॉर चाइल्ड मैरिजेस। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर एंड टेल्स की चाइल्ड मैरिज जो है बहुत अभी भी बहुत ही ज्यादा
रूटेड कॉज है, बहुत ही ज़्यादा रूटेड सोशल लेवल है जो इंडियन सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है। अगर स्टेट वाइज़ हम डेटा की बात करते हैं तो इंडिया में, ठीक है, एवरेज मैरिज एज ऑफ फीमेल कितनी है? 22.3 के आसपास है। ओके, और परसेंटेज ऑफ फीमेल्स बाय एज एट मैरिज अगर देखते हैं तो 2.3% है अकॉर्डिंग इन द इंडियन। एंड अगर हम बात करते हैं कि जो 18 साल से कम ऐसी वुमेन्स जिनकी शादी 18 साल से कम की एज में हो जाती है, वो टोटल वुमेन की कितनी है? 2.3% है। जिनकी 18 से 20 के बीच में होती है वो है 33.2%, और जिनकी 21 प्लस होती है 64.5% है वो। यानी देखो अभी भी हम 21 साल से ऊपर की ज्यादातर वुमेन जो है उनकी शादी 21 साल से ऊपर होती है। लेकिन अब हम अगर 21 साल को लीगल एज कर देते हैं तो ये जो इतनी वुमेन है जिनकी शादी अभी भी 18 से 20 साल के बीच में हो रही है, ये सब जो है क्रिमिनलाइज हो जाएगी। ये जो मैरिजेस हैं ये नहीं हो पाएंगी। तो ये बहुत ही ह्यूज चेंज है, बहुत ही मेजर चेंज है, आप देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं कि जो 18 साल से कम उम्र में जहां पर लड़कियों की शादी हो रही है, वो सबसे ज्यादा किस स्टेट में है? वो हमें देखने को मिलती है वेस्ट बंगाल में। 3.7% ऑफ द टोटल वुमेन इन वेस्ट बंगाल आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ये जो डेटा है ये काफी काम आएगा आपके, एंड इसी वजह से ये डेटा इंपॉर्टेंट है और इसको नोट डाउन कर लेना। मूविंग ऑन टू, अगर हम बात करते हैं कि आखिर फर्क क्या पड़ता है अगर अर्ली मैरिज हो जाती है, तो उस या फिर चाइल्ड मैरिजेस है उनका सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ता है? तो देखो, आज के टाइम पे 1/3 ऑफ ऑल गर्ल्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18 की साल से पहले उनकी शादी कर दी जाती है। तो इसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। ये मान के चलो कि ये 1 by 1 चेन रिएक्शन की तरह चल जाता है। अगर शादी जो है वो बहुत पहली या जल्दी एज में कर दी जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन राइजिंग में एक कॉज होता है, क्योंकि जो फर्टिलिटी पीरियड है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, एक चाइल्ड अगर मैरिज जो है वो जल्दी कर दी जाती है, बिफोर अगर 21 करते हैं तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज करने का, जो फैमिली प्लानिंग का जो एज है वो कम हो जाएगी, कम पीरियड मिलेगा। लेकिन अगर वो 21 या 18 से पहले हो जाती है तो दैट मे लीड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके, ये हो जाएगा। दूसरी चीज जो है वो होती है मेटरनल मोर्टालिटी रेट की, जो चाइल्ड बियरिंग है, अगर वुमेन की बॉडी हेल्दी नहीं है दैट टाइम टिल द टाइम ऑफ चाइल्ड बियरिंग, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनकी हेल्थ पे काफी फर्क पड़ेगा और मेटरनल मोर्टालिटी रेट इंक्रीज हो सकता है, जो कि एक मेन रीजन दिया गया है इस बिल को लेकर आने का। कि ये जो बिल है इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यही है कि मेटरनल मोर्टालिटी रेट को कम करने में हमारी हेल्प कर सके। क्योंकि अगर मैरिजेस लेट होंगी तो फिर जो वुमेन है वो चाइल्ड बेयरिंग उनकी लेट होगी, तब तक उनकी बॉडी सफिशिएंटली एबल होगी टू बेयर अ चाइल्ड, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मेटरनल मोर्टेलिटी को हम कम कर सकते हैं, जो वुमेन हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर यही बात है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है एजुकेशन का। यूजुअली देखा जाता है कि आफ्टर मैरिज वुमेन आर नॉट एबल टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाती है वुमेन आफ्टर मैरिज। तो अगर मैरिज एज थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी जाती है, 21 कर दी जाती है, तो 21 तक वो एटलीस्ट हायर एजुकेशन तक पहुंच सकती है। क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है सोसाइटी में, अगर मैरिज एज 18 है, ठीक है, तो 18 तक वो जितनी एजुकेशन ले लेगी उतनी काफी समझेंगे पेरेंट्स और शादी करा देंगे। लेकिन अब उन्हें पता है कि 21 तक हम शादी नहीं करा सकते हैं, तो घर पर रखकर क्या करेंगे वो, दिल प्रेफर कि हाँ ठीक है भाई हमारे पास टाइम है और हमारी बेटी के पास टाइम है, लड़की भी सोचेगी उसके पास टाइम है, तो शील स्टार्ट स्टडिंग फॉर हायर एजुकेशन, शील गो फॉर हायर एजुकेशन, जो कि वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ा सकता है क्योंकि बेटर एजुकेशन होगी। एंड वुमेन हु आर बेटर एजुकेटेड दे केयर अबाउट दे हेल्थ, और उन्हें वो ज्यादा अवेयर होती है अपनी हेल्थ के बारे में। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि मेटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो बेटर हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से मल्टीपल इफेक्ट्स है और ये इम्पैक्ट होगा अगर हम जो चाइल्ड मैरिजेस होती है अगर वो बढ़ जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मूविंग ऑन टू कि इस टाइम पे इंडिया में कौन कौन से लॉज हैं जो मैरिज को गवर्न करते हैं। तो हिंदूज के लिए अगर हम बात करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, जिसके अंदर जो मिनिमम जो एज है फॉर वुमेन इज 18 एंड मेन के लिए 21 है। यही फॉलो करते हैं। दो यहाँ पर चाइल्ड मैरिज इलीगल नहीं है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो बात नहीं करता है कि चाइल्ड मैरिज को इलीगल करने की, लेकिन अगर कोई माइनर चाहे तो उसे वॉइड करा सकता है, यानी अन्योल करा सकते हो आप अपनी मैरिज को, वॉइड क्रिएट बोल सकते हो अगर वो बिफोर 18 कराई गई है तो, ठीक है। और यहाँ पर भी है कि अगर बिफोर 15 कराई गई है तो 18 तक आप उसे
रिप्रेडेट करा सकते हो। फॉर मुस्लिम क्या है, मैरिज ऑफ अ माइनर हु हैज अटेन पुबर्टी इज कंसिडर्ड वैलिड। ठीक है, कोई भी माइनर जिसने पुबर्टी अटेन कर ली है, उनकी मैरिज को वैलिड समझा जाता है। गवर्नमेंट प्रोविजन जो है, स्पेशल मैरिज एक्ट है गवर्नमेंट के पास 1954 का, और एक है प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो हमने डिस्कस कर लिया है। जो नया बिल है 2021 का, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, अगर ये एक्ट बन जाता है तो ये सारे ही जितने भी हमारे ये बिल है और जितने भी लॉज है हमारे पास मैरिज के, सबको सुपरसीड कर देगा। दिस विल कंसिडर बी द हाईएस्ट एक्ट जो मैरिज को गवर्न करेगा इंडिया के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना होगा। यहाँ पर मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जिसके अंदर मैंने पूरी लिस्ट दी है जिन जिन लॉज को ये हमारा जो नया बिल है अगर एक्ट बन जाता है तो उन्हें सुपरसीड कर देगा। मूविंग ऑन टू दी प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल, क्या क्या प्रॉज और कॉन्स होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पॉजिटिव्स की। तो ये सोशो इकोनॉमिक फ्रीडम प्रोवाइड करेगा, टाइम स्पेस मिल जाएगा वुमेन्स को कि वो हायर एजुकेशन और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए जा सकती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। सेकंड जो होगा कि मे लीड टू डिक्रीज इन एमएमआर, जो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है इस टाइम पे, उसको डिक्रीज करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि वुमेन की जो बॉडी है दे विल बी मोर इक्विप्ड टू बियर चाइल्ड इफ द मैरिज एज इज 21। फिर आता है हमारा ब्रिंग जेंडर पैरिटी। अब देखो वो जो मेन की एज है वो 21 है और वुमेन की 18 है फॉर नाउ 2006 के एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम उसे 21 कर देते हैं तो हम जेंडर पैरिटी लेकर आ रहे हैं कि मेन और वुमेन जो है वो इक्वालिटी होगी उनके बीच में व्हेन इट कम्स टू द एज ऑफ मैरिज। तो वो जेंडर पैरिटी को बढ़ाएगा। Then increase in female labor force participation. Obviously, they will be more educated. They will have more freedom to participate in labor force. बाई चांस कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वुमेन 18 तक सफिशिएंट वोकेशनल एजुकेशन ले लेती है तो उसके पास इवन आफ्टर मैरिज अगर अलाउ नहीं करते हैं तो उसके पास तब भी वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए 18 से 21 का टाइम होगा। और अगर वो 21 तक बेटर एजुकेशन ले लेते हैं, शुड बी मोर अवेयर, मोर एजुकेटेड एंड कैन हैव मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ज्यादा एजुकेटेड होने की वजह से उनके पास ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होंगी, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ सकता है। मूविंग ऑन टू दी लास्ट इज डिक्रीज इन पॉपुलेशन। ऑब्वियसली जैसे मैं आपको बताया कि फर्टिलिटी पीरियड जो फर्टिलिटी पीरियड है जिस टाइम पे चाइल्ड बियरिंग का जो पीरियड है वुमेन का, अगर शादी 21 साल में होती है तो वो कम हो जाएगा, तो जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है वो भी कम हो जाएंगे उसके साथ। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में कैन रिजल्ट इन द डिक्रीज इन पॉपुलेशन। Okay, now moving on to the cons. क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, कौन कौन से कंसर्न्स है रिलेटेड टू दिस अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 14 है उसके अगेंस्ट 19 है सॉरी, उसके अगेंस्ट में जाता है ये कि भाई राइट टू लाइफ है, वी शुड बी अवेलेबल, कि हम किस भी एज में शादी करते हैं वो इंडिविजुअल की चॉइस होनी चाहिए। जब आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हो 21 तक तो इवन देखो कई जगह क्या होता है कि parents sometimes when in love marriages what happen ki the groom and bride want, the girl and the boy wants to get married as soon as possible, but if the legal age for marriage is 21 तो फैमिली जो है वो प्रेशर बना सकती है, तो कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी के अगेंस्ट जाता है ये। सेकंड जो इसका कंसर्न है वो है कि जेंडर पैरिटी क्या सिर्फ लॉज लाने से अटेन होंगी। ठीक है, हम एक लॉ ले आते हैं कि 21 पे एज पे मैरिज होगी दोनों की, तो क्या उसी से जेंडर पैरिटी लेकर आई जाएगी? जेंडर पैरिटी के लिए बिहेवियरल चेंजेस की जरूरत होती है। आपने लॉ पहले भी बनाया था लेकिन तब भी चाइल्ड मैरिजेस प्रिविलेंट थी, तो एक ये मेजर कंसर्न है। साथ ही इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द एज ऑफ वुमेन फॉर मैरिज वी कैन डिक्रीज द एज ऑफ मेन फॉर मैरिज, यानी उनकी 21 से 18 कर दी जाए तो भी सही होगा, तो भी जेंडर पैरिटी आ सकती है। सेकेंड इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लॉ बाय पेरेंट्स। मैंने आपको बताया था कि इस लॉ को यूज करके पेरेंट्स जो है दे कैन प्रेशराइज देयर चाइल्ड टू मैरी द प्लेस दैट दे वांट देम टू बी। उसके बाद फिर जो एक और कंसर्न है वो है इंक्रीज फीमेल इन्फेंटिसाइड। नाउ दो मेन कंसर्न होता है फैमिलीज का, एक जो रीजन हम देखते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड्स का, वो क्या देखते हैं क्यों मार दिया जाता है लड़कियों को पैदा होने से पहले ही, वो ये कि पेरेंट्स को लगता है कि इनकी जो अपब्रिंगिंग की कॉस्ट है वो कौन झेलेगा, 18 साल तक झेलनी पड़ेगी। अब अगर आप उसे 21 साल तक बढ़ा दोगे तो 21 साल तक या तो पेरेंट्स उसे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर घर पे भी रख रहे हैं, तो भी वो उसकी कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं एक रिपरकशन जो है इस बिल का ये हो सकता है कि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स है वो इंक्रीज हो सकता है। तो एक कंसर्न जो है मेजर वो ये भी है यहाँ पर। सो दीज आर दी मेजर कॉन्स। अब बात करते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, क्या हम
जैसे कि आप जब भी अपना आंसर कंक्लूड करोगे तो आपको कुछ ना कुछ कंक्लूजन देना पड़ेगा, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने पड़ेंगे, किस तरह से हम बिल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ लॉज़ लाने से काम नहीं चलेगा। आप यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वाली रिपोर्ट भी बता सकते हो कि किस तरह से परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन अभी भी जो चाइल्ड मैरेजेस के केसेज़ रिपोर्ट होते हैं, वो अभी भी बहुत कम है। ठीक है, तो बिहेवियरल चेंज लाने की ज़रूरत है, ग्राउंड लेवल पे चेंज करने की ज़रूरत है, हम लॉ बना देंगे, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट वर्ड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन। फिर इक्वलाइजिंग मैरिज एज ऑफ वुमेन एंड मेन इज़ इम्पोर्टेंट। ये यहाँ पे आप तारीफ बताओ भी, इस बात को इन्फोर्स भी करो कि मैरिज एज जो है इक्वलाइज़ होनी ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप 18 से 21 करो वुमेन की एज को। यू कैन ऑल्सो डिक्रीज़ मेन की लीगल एज ऑफ मैरिज फ्रॉम 21 टू 18। देन द लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि अगर आप चाहते हो कि ये जो लॉ है ये ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट हो, तो वी नीड पार्टिसिपेशन फ्रॉम एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पब्लिक ओपिनियन, ये सब लेना चाहिए जब भी आप कोई पॉलिसी फॉर्मेशन कर रहे हो या उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हो। तो एनजीओ की, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, आंगनबाड़ी वर्कर्स की, इनकी हेल्प लो, लोगों को अवेयर करो, बताओ कि इस जो बिल है इसका नुकसान कम फायदा ज्यादा है, किस तरह से है, किस तरह से इस बिल को लेकर आया जाएगा, ये ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम ग्राउंड रियलिटी को चेंज करें। सो दैट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट एनी ऑफ पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, you can contact us on this number. You can also mail us on hello@adadapp.co.in. Thank you so much. Have a good day.